जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ सवालों को देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक मेज एक ऊपरी पृष्ठ का आकार समबलम जैसा है। यदि इसकी समानांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, ये फिगर में देखते हैं। यहाँ पे ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। यहाँ से देखिए दिया हुआ है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समबलम जैसा है। ये जो आकार दिख रहा है, ये फिगर, ये एक समबलम है, ठीक है। समबलम चतुर्भुज है, ठीक है। और इनकी भुजाएं, इनकी समानांतर भुजाएं, समानांतर भुजा कौन है मेरे भाई? तो ए बी पैरेलल डी सी है। कौन कौन है? तो ए बी पैरेलल बोल सकते हैं डी सी, ठीक है। ए बी पैरेलल बी सी है, ठीक है। और समानांतर भुजा मान लीजिए ए बी की लंबाई कितना दिया हुआ है? ए बी की लंबाई दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे बी और सी, पूरा डी सी की लंबाई दिया हुआ है, पूरा डी सी की लंबाई दिया हुआ है 1.2 मीटर, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? तथा इन समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी जो दिया हुआ है 0.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। अब यहाँ से हम, एक फॉर्मूला होता है समबलम्ब, समबलम्ब समबलम्ब चतुर्भुज, समबलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समबलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, ये जो भुजा दिया हुआ है, ये टोटल दो भुजा, ये समानांतर भुजाओं का योग, जैसे कर लेंगे। समानांतर लिखिए, भुजाओं का योग लिखिए, ठीक है। भुजाओं का योग, भुजाओं का योग और गुने ये जो ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट, ये हाइट h, ठीक है। अब यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, कहा गया है। तो 1/2 का 1/2 लिखेंगे। भुजा कितना दिया हुआ है? एक भुजा 1 मीटर, एक भुजा 1.2 मीटर, एक भुजा 1 मीटर, एक भुजा 1.2 मीटर, ठीक है। यहाँ से समानांतर भुजाओं का योग कर देंगे, 1 और 1.2 को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस के 1.2, ठीक है। और यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया हुआ है? देखिए 0.8 मीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.8, ठीक है। अब यहाँ से हम सोल्यूशन कर देंगे। 1.2, 1/2 के 1/2 लिखेंगे, ठीक है। ये 1 में 1.2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2.2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है? 0.8, ठीक है। अब यहाँ से हम काट लेंगे, ठीक है। 2 से इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1.1, ठीक है। अब यहाँ से गुना करिए, 11 में 8 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 88, ठीक है। और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव देंगे 0। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे दिया था मीटर में, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल हो जाता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ के आकार समबलम जैसा है। ये फिगर जो दिया हुआ था समबलम जैसा था। यदि इनकी समानांतर भुजाएं 1 मीटर, इनकी समानांतर भुजा 1 मीटर और एक भुजा 1.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तथा इन समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर, ये जो बीच की दूरी दिया हुआ है 0.8 मीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से क्षेत्रफल निकाल दिए। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू भुजाओं का योग गुणे हाइट, ठीक है। यहाँ से 1/2 भुजाओं का योग कितना हो गया? ये 1 और ये 1.2 कितना हो गया? 2.2 और ये 0.8 हो गया। यहाँ से 1.1 में 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.8 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। चलिए मेरे भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर और दूसरी समानांतर भुजाओं की लंबाई पूछा है, ठीक है। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई पूछा है। चलिए चलते हैं इस पे, सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ से लिखेंगे समलंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समानांतर, समांतर भुजाओं का
योग, समांतर भुजाओं का योग गुने हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 34। क्षेत्रफल की जगह पे 34 रख लेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल की जगह पे हम 34 रख लिए। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं समानांतर भुजाओं का योग। एक समानांतर भुजा की लंबाई, समानांतर भुजा में से एक की लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। एक की लंबाई 10 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करना है तो हम x मान लेंगे। दूसरी भुजा की लंबाई कितना मान ली? हम x मान लेंगे। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है मेरे भाई? ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। 4 लिख लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब यहाँ से हम काट लेंगे। दो दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है, दो दूनी 4। दो से ये 34 को काट लेंगे कितने बार में? 17 बार में। लिख दिए 17। ठीक है, यहाँ से 17 लिख लेंगे बराबर 10 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से 17 इस 10 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान कितना निकल के आ गया? इसीलिए एक्स का मान जो निकल के आ गया मेरे भाई 7। यहाँ पे क्या चीज में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो 7 क्या चीज में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, आंसर यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं। चलिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और समांतर भुजा की एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरी की लंबाई हमसे पूछा है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्षेत्रफल की जगह पे हम क्षेत्रफल रख लिए 1/2। 10 एक भुजा की लंबाई दिया हुआ था, दूसरी भुजा की लंबाई x मान लेंगे और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ से काट दिए, दो दूनी 4, 2 से इसको काट लिए 17 बार में। अब यहाँ से 10 प्लस एक्स का इधर आ गया, इधर 10 इधर लेके आए माइनस हो गया, एक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया मेरा सर्टिफिकेट। चलिए मेरे भाई अब चलते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समलंब आकार का एबीसीडी, एक समलंब आकार का खेत एबीसीडी के बार की लंबाई 120 मीटर है। ये जो टोटल है 120 मीटर का लंबाई है। ठीक है, यदि बीसी 48 मीटर, बीसी बीसी का मान कितना दिया हुआ है? 48 मीटर दिया। ये जो बीसी का पूरा मान दिया हुआ है ये 48 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से सीडी, सीडी कितना दिया हुआ है? सीडी 17 मीटर दिया हुआ है। सीडी कितना दिया हुआ है? तो 17 मीटर दिया। ये जो सीडी की लंबाई है ये 17 मीटर दिया हुआ है। एडी, एडी कितना दिया हुआ है? 40 मीटर दिया हुआ है। एडी कितना दिया हुआ है? 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा एबी समानांतर भुजा एडी तथा बीसी पर लंब है। समानांतर भुजा बीसी तथा एडी पर लंब है एबी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्या कहता है? सबसे पहले हम ए बी भुजा को क्या मान ले? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें ए बी सी डी बार की लंबाई 120 मीटर दिया हुआ है। ये जो चारों भुजा है इसकी लंबाई टोटल कितना दिया हुआ है? 120 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी भुजा की लंबाई, ए बी सी डी भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है मेरे भाई? तो 120 मीटर। कितना दिया हुआ है? 120 मीटर, तो 120 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 मीटर। ठीक है, मेरे हिसाब से 40 17 48 एक्स कितना दिया हुआ है? तो 40 17 48 और एक्स। ठीक है, 120 क्वेश्चन के हिसाब से 120। अब यहाँ से हम जोड़ लेंगे इस तीनों को। ठीक है, जोड़ते हैं। 8 2 10 5 15 के 5 हासिल का 1, 4 1 5 6 6 4 10 यानी 105 प्लस का एक्स। ठीक है, बराबर 120। ठीक है, यहाँ देखिए अब 100, ये एक्स को इधर ही रहने देते हैं। 120 माइनस इधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा 105 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे। कितना आ जाएगा? 120 में से 105 चला जाएगा तो 15 बच जाएगा। अर्थात मेरे भाई एक्स जो है ये एक्स का मान कितना चला गया? एक्स का मान कितना आ गया? 15 आ गया। यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए यदि ये जो 15 आया है, ठीक है, तो ये भुजा कितना आ जाएगा? अगर यहाँ से हम ये मान लेते हैं ये, तो कितना आ जाएगा? ये भी 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 मीटर ये हो जाएगा, 15 मीटर ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा है कि भुजा ए बी, अब पूछा क्या है? समलंब आकार के एबीसीडी बार की लंबाई इतना दिया हुआ है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या? समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से लिखेंगे समलंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू समानांतर,
समांतर भुजाओं का समांतर भुजाओं का योग गुने हाइट। ठीक है, चलिए देखते हैं समानांतर भुजाओं का योग। अब बताइए कि ये समानांतर भुजा किसको कहते हैं? समानांतर भुजा जो समान हो, यानी 40 प्लस 48, तो 1/2 इंटू 40 प्लस के 48। ठीक है, हो गया। हाइट कितना है मेरे भाई? हाइट लंब, लंबी को तो हाइट बोलते हैं ना, तो लंब कितना हो जाएगा? 15, 15 ले लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से चलते हैं। 1/2 इंटू 40 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो गया, और ये 15। ठीक है, अब यहाँ से काट देते हैं। 2 से 88, 44 बार में। ठीक है, अब यहाँ से गुना कर देंगे। 15 चौक 60, 15 चौक 60 यानी 660। सब चीज क्या चीज में दिया हुआ था? मीटर में, अर्थात क्या हो जाएगा मेरे भाई? मीटर स्क्वायर। हमारा यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। एक बार और समझ लेते हैं। ए बी सी डी भुजा की लंबाई कितना दे रखा था? 120 मीटर। क्वेश्चन के हिसाब से 120 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, और मेरे हिसाब से 40 प्लस 17 प्लस 48 प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स था, बाद में पता निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे कितना था? एक्स था, यानी हम जोड़ लिए 40 17 48 प्लस एक्स बराबर कितना था? 120 था। यहाँ से जोड़ लिए 105 आ गया, प्लस का एक्स बराबर 120। अब एक्स का मान कितना आ जाएगा? 120 माइनस का 105 कर देंगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 15। अब यहाँ से हमको पूछा था क्या था? समलम खेत का क्षेत्रफल पूछा था, तो खेत का क्षेत्रफल यानी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुने हाइट होता है। ठीक है, 1/2 समानांतर भुजा कौन होते हैं? ये समानांतर था मेरे भाई। समानांतर भुजा समझते हो ना, जो कभी एक दूसरे को ना काटे, है ना, ये पैरेलल लाइन है ना, ये। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 40 प्लस का 48 हो गया, गुने का 15 हो गया। ठीक है, 1/2 इंटू 40 और 48 को जोड़ दिए 88, और यहाँ पे 15। ठीक है, यहाँ से काट दिए, मेरा 660 मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए चलिए मेरे भाई देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है। ठीक है, और शीर्ष शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो लंब खींचा है, एक इधर लंब खींचा है ऊपर, एक नीचे लंब खींचा है। ठीक है, जो कि लंब 13 मीटर है और ये 8 मीटर है। ठीक है, और ये जो मेरा दिया हुआ है विकर्ण, ठीक है, यानी विकर्ण है। ठीक है, यानी देखिए एक रूम में सबसे बड़ा से बड़ा चीज आप कैसे रख सकते हैं? जब उसके आप एज पे रखिएगा, जब उसके कोने कोने पे रखिएगा, तो ये क्या है? विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि एक वर्ग में आप 2 विकर्ण को रखिए, तब क्या कीजिएगा? ये कोने एज 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 रख देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, यानी विकर्ण को हम कोना में, कोना से कोना रखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर, ये विकर्ण दे रखा है। ठीक है, शीर्ष विकर्ण, इस पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल यहाँ पे। अब देखिए मेरे भाई, इस वाले फिगर को आप देखिए, सबसे ऊपर क्या है? एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे ऊपर वाले में, सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/2 बेस कितना है मेरे भाई? ये बेस, बेस जिसपे आधार रहता है कोई भी चीज। अगर हम ये पेन रखेंगे तो मेरा आधार क्या हो जाएगा? ये हाथ हो जाएगा। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। तो ये आधार है, ये क्या है? आधार। ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा? 24। हाइट कितना दिया हुआ है मेरे भाई? हाइट लंब, अगर ये बेस था तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब हो जाएगा ये। ठीक है, हाइट इसका कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काट लीजिए, 2 से 12 बार में 24 हो जाएगा। 13 दही 130 और 13 दूनी 26, यानी यहाँ पे 156 हो जाएगा। ठीक है, 13 दही 130 और 13 दूनी 26, 30 50 56। ठीक है, और यहाँ से क्या चीज में दिया हुआ था? मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दूसरे नंबर में निकालेंगे फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ABCD। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में ऐसे भी लिख सकते थे, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज नीचे वाले बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, बी डी सी में त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या चीज? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार कितना है, आधार इसका भी कितना है 24 ही है, ठीक है। तो आधार 24, इसका हाइट कितना है तो 8, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए काट लेते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 है 9, 96 मीटर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, अब पूछा है कि खेत का क्षेत्रफल, हम तो ये अलग और इसका अलग निकाले, ठीक है। हमको पूरा पूछ रहा है, यानी पूरे खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ लेंगे दोनों, तो कितना आ गया ये 156, ये कितना आ गया 96। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 6 12 9 6 15 1 16 के 6 हासिल का 1 1 2, ठीक है ना। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 6 15 1 16 के 6 हासिल 1 262, ठीक है। 262 मीटर मेरा स्क्वायर उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, जोड़ा हुआ 13 130 और 13 दूनी 26, 130 20 50 156, ठीक है। 4 जगह 16, 4 दूनी 8 9, ठीक है। 96 6 12 9 6 15 16 2, ठीक है। 262 मीटर स्क्वायर मेरा सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई 252 होगा, ठीक है, यहाँ पे 252 होगा, ठीक है। त्रिभुज खेत का क्षेत्रफल बराबर, खेत का क्षेत्रफल लिखेंगे ए बी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये निकल के आया कितना 156, 156 लिख दिया, यहाँ पे 96 लिख दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो 252 मीटर स्क्वायर मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखते हैं आप 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी डी वन का मान दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर और डी2 का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे सॉल्यूशन आते हैं, करते हैं। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू डी1 इंटू डी2, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे 1/2, डी1 का मान कितना है 7.5, डी2 का मान कितना है 12, 12 ले लो, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 30 और 7 6 42 3 45, यानी 45.0, यानी मेरा उत्तर जो हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, मेरा सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखा था, डी1 और डी2 का मान दे रखा था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डी1 इंटू डी2, ठीक है। यहाँ से 1/2 इंटू 7.5 और ये डी2 का मान 12 दे रखा था, और 45 हो गया, काट देंगे 2 6 12, यहाँ पे 45 हो जाएगा गुना करने पर, ठीक है। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और उसकी विशलम 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहा है सम चतुर्भुज, सम का मतलब होता है समान, चतुर्भुज का मतलब चारों भुजा, यानी चारों भुजा जो है समान होना चाहिए, यानी चारों भुजा क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। फिगर बना लेते हैं हम, चारों भुजा समान हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विकर्ण अभी हम क्या बताएं कि विकर्ण क्या हो जाता है बीच की लाइन, बीच की लाइन यहाँ पे काट लेंगे, कितना हो जाएगा ये टोटल 8 सेंटीमीटर, ठीक है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कहा है शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है और जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो चारों भुजा हो जाएगा इसका, ये चारों भुजा इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब एक चीज समझिएगा, देखिए यहाँ पे पूछा कहा गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे समचतुर्भुज अगर हम यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज ए बी डी ऊपर वाला और त्रिभुज बी सी डी दोनों को जोड़ देंगे तभी तो निकलेगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये पूरे का क्षेत्रफल। अगर ये त्रिभुज ए बी और डी ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और नीचे वाले में त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो निकल पाएगा हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल है, इसको ऐसे 4 नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऐसे छोड़िए इसको, ये भी सिर्फ विकर्ण 8 समझिए, ठीक है।
अब यहाँ पे कहा गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक काम करिए आप, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के बदले में आप ए बी डी यानी ए बी डी का क्षेत्रफल और बी सी डी दोनों के क्षेत्रफल को आप ऐड कर लीजिए, है ना। समझिए, लिखते हैं यहाँ पे ऐसे लिख दे 2 × 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, है ना। ऐसे कोई आपत्ति नहीं ना। देखिए यहाँ पे ये दो हम काहे लिखे क्योंकि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। तो एक ऊपर और एक नीचे, चूंकि दोनों त्रिभुज में भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ही, और शीर्षलंब जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक ही बार में 2 से गुना करके निकाल दें, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 से गुना किया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 2 × 1/2। आधार कितना है मेरे भाई, यहाँ से आधार 6 ले लेंगे। ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, शीर्षलंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 4 लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से 2 से इस 2 को काट देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। 24 क्या आएगा, 24 यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो 24 निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल के आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या है, अब यहाँ पे दिया हुआ है एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछा है, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं हम समचतुर्भुज का, अब यहाँ से निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू क्या होता है, d1 इंटू d2, d1 इंटू d2, ठीक है। चलिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 24। यहाँ पे कितना रख लेंगे क्षेत्रफल की जगह पे, 24, ठीक है। 1/2 का 1/2 लिखेंगे। d1 एक विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना रख लेंगे, 8। दूसरा विकर्ण हमको पता करना है, तो दूसरे विकर्ण को हम क्या लिख देंगे, d2 लिख दिए। चलिए, अब यहाँ से बराबर के इस पार से उस पर काट लेंगे, 8 तरीके कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस गुना कर देंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अर्थात मेरे भाई दूसरे विकर्ण का मान कितना निकल के आया, d2 का मान कितना निकल के आया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। आप इस तरह से भी दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कहिएगा कि सर यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू d1 इंटू d2 लिखे, यहाँ पे लिख दिए 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। मन में सवाल उठ सकता है, ठीक है। तो दूसरे टाइप से एक बना सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए, हमने क्या बताया कि यहाँ पे पहला त्रिभुज ऊपर वाला, दूसरा त्रिभुज है, तो आप सीधा सीधा निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। चलिए, अब देखिए 1/2 आधार कितना था, आधार कितना दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। अब ये से इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा था, 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले का 12 सेंटीमीटर। अब नीचे वाले का निकालेंगे, नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर से सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू इसका भी आधार कितना है, 6 ही है, ठीक है। ऊंचाई इसका भी कितना है, 4 ही दिया हुआ है, तो 4 हो जाएगा, 2 त्रिक के 6 हो जाएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तब यहाँ से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में त्रिभुज ये फर्स्ट वाले नहीं, ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और प्लस का हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को जोड़ लेंगे, तो 12 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 निकल के आ गया। अब यहाँ से फिर से निकाल लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से निकालिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। अब यहाँ से क्षेत्रफल कितना निकल गया, 24 लिख देंगे। 1/2 इंटू d1 का मान कितना दे रखा था, 8, तो यहाँ पे 8 ले लेंगे। d2 का मान हमको पता करना है, 8 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी d2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आंसर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से दिख रहा है, अब यहाँ से देखिए, अगर नहीं दिख रहा तो हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से, चलिए देखिए, यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था ना, अब यहाँ से लिख देते फिर से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। तो आप
कितना निकल के आया ये क्षेत्रफल 24, ठीक है। तो 1/2 इंटू D1 की जगह पे वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 8, तो यहाँ पे 8 D2 मैंने निकालना है, 8 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 24, अर्थात डी का मान कितना निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर आंसर। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। ये 2 मेथड हमने बता दिया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझते हैं, देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर, यदि एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। हम यहाँ पे ये दो त्रिभुज को अलग अलग ना निकाल के दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 से गुना कर दिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2, क्योंकि 2 त्रिभुज है तो हम 2 से गुना किया, ठीक है। यहाँ पे दे रखा था आधार कितना दे रखा था 6 और हाइट कितना दे रखा था 4, तो यहाँ पे 4 रख दिया, ठीक है। अब इसको काट दिए तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्षेत्रफल दे निकाल के यहाँ कितना आया 24 आया, तो 24 लिख लिया, ठीक है। 1/2 इंटू D1 का मान कितना था 8। अब यहाँ से D2 निकालना था, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट लिए 6 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए